जय माता दी दोस्तों, मैं निशा रानी आपका अपने चैनल भाव्या की आस्था पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दरिद्र को हमें अपने घर से कब निकालना है और कैसे निकालना है, और दरिद्र को निकालने के बाद घर में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी चीजें हमें साफ कर देनी है और पुरानी मूर्तियों को कब विसर्जित करें। साथ ही जानेंगे कि पुरानी झाड़ू को हम कब घर से बाहर फेंके। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल भाव्या की आस्था को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं। तो दोस्तों, आप चाहे तो टूटा हुआ पुराना सूप ले सकते हैं, उससे दरिद्र को घर से बाहर निकाल सकते हैं, या फिर आप प्लेट और चम्मच लेकर उसके साथ भी आप दरिद्र को घर से भगा सकते हैं। देखिए, शहरों में कहाँ से सूप मिलेगा, तो आप एक थाली या प्लेट ले सकते हैं। उसके साथ आवाज करते हुए हमें घर से दरिद्र को बाहर निकालना है। तो कब निकालना है? यानी कल की सुबह 31 तारीख को तो हम दिवाली मनाएंगे, और 1 तारीख को सूर्योदय होने से पहले भोर में ही उसी दिन दरिद्र को निकालना होता है, क्योंकि दरिद्र को घर से निकाले बिना घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता। तो दोस्तों, 1 तारीख को सुबह, या फिर आप 1 तारीख को दिवाली मना रहे हो तो 2 तारीख को सुबह भोर में ही आपको दरिद्र को घर से बाहर निकाल देना है। दोस्तों, हम लोग रात में लक्ष्मी जी को दिवाली के दिन बुलाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनको रिझाने के लिए हर एक कार्य करते हैं कि लक्ष्मी माता हम पर प्रसन्न हो जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं, लक्ष्मी के साथ साथ उसकी बहन दरिद्रता भी हमारे घर में उनके पीछे पीछे आती है। तो इसीलिए हमें सुबह सुबह भोर में दरिद्र को घर से भगाना होता है और लक्ष्मी को कहना होता है कि हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर में हमेशा के लिए वास कीजिए। इसीलिए सुबह सुबह भोर में हम दरिद्र को घर से निकाल देते हैं। इस प्रकार से ही हमारे घर में नियम चला आ रहा है। तो दोस्तों, आप भी ये जरूर कीजिएगा। अब जान लेते हैं कि दरिद्र को कैसे भगाती हैं। तो भोर में सुबह सुबह सबसे पहले एक थाली या प्लेट ले लीजिएगा, या फिर आप साथ में आपके घर में टूटा हुआ कोई सूप है उसे ले लीजिएगा। उसके साथ में ही हमें एक दिया भी लेना होता है। आपके घर में कितना भी प्रकाश हो, कितनी भी लाइट बल्ब क्यों ना हो, कितनी भी रोशनी हो, फिर भी एक दिया जलाकर आपको अपने हाथ में लेना होता है। उसे लेकर आप हर रूम में जाकर ठक ठक आवाज करनी होती है। ठक ठक की आवाज करते हुए जितने भी हमारे घर में रूम है, जितनी भी जगह है, सब में घुमाना होता है। और मूर्ति विसर्जन में आपको बता दूं कि आप दिवाली के बाद ही कीजिएगा। दिवाली के दिन भूलकर भी किसी भी प्रतिमा का विसर्जन ना कीजिएगा। किसी भी रविवार और मंगलवार को छोड़कर आप किसी भी दिन आप पुरानी मूर्तियों का विसर्जित कर सकते हैं, जल में प्रवाह कर सकते हैं, या फिर आप मिट्टी में दबा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि झाड़ू को हमें कब फेंकना है। तो दोस्तों, रविवार और मंगलवार को छोड़कर दिवाली के बाद ही पुराना झाड़ू भी फेंकिएगा, क्योंकि दिवाली के इन 5 दिनों में झाड़ू को फेंकना अशुभ माना जाता है। अगर मान लो आपने गलती से पहले ही झाड़ू फेंक दी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने नहीं फेंकी है तो दिवाली के बाद ही फेंकिएगा। अब आ चाहते हैं कि दरिद्र को भगा रहे थे, तो दरिद्र को हम भगाते हुए क्या विधि करेंगे? प्लेट और चम्मच से ठक ठक की आवाज करते हुए, या फिर सूप में ठक ठक की आवाज करते हुए, बेलन से ठक ठक करनी है। आवाज करते हुए घर के हर एक कोने में, हर एक कमरे में जाना है। तो एक हाथ में दिया और दूसरे हाथ में सूप में बेलन से ठक ठक करते हुए हमें पूरे घर में घूमना है। दिया भी हमें अपने हाथ में ही रखना है, क्योंकि दोस्तों, दरिद्र के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। जैसे कि आपको मालूम है, सभी माता लक्ष्मी जी से प्यार करते हैं, उन्हें ही प्रसन्न करना चाहते हैं और उन्हीं का आशीर्वाद हम चाहते हैं। दरिद्र का हमारे घर में बिल्कुल भी स्थान नहीं है। ना ही जैसे ही आप ठक ठक की आवाज करके सब जगह बजाओगे, तो जैसे बजाकर बाहर निकलोगे, रूम को एकदम बंद कर दीजिएगा। फिर जो दरिद्र है, जिससे कि हमारे घर में अंदर ना वापिस आ जाए। हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग थे वो ऐसे ही हमें सिखाते थे कि हम लोग भी बचपन से देखते आए हैं कि
ऐसे ही सुबह के टाइम दरिद्रता को घर से भगाया जाता है। कि आपके यहाँ जैसा होता है वैसा कीजिएगा। तो आप भोर में आप सुबह सुबह उठ जाइएगा, जैसे 4 साढ़े 4 बजे आप लोग भगा सकते हैं दरिद्र को अपने घर से। देखिए उसके बाद ऐसे ही ठक ठक की आवाज करते हुए हम घर से बाहर निकल जाएंगे। बाहर कुछ दूरी पर ले जाकर, जैसे टूटा हुआ सूप है जिसका, वो उसे बाहर छोड़ देते हैं। अगर आपका थाली बर्तन है तो उसे आप घर से बाहर ले जाकर थोड़ी दूर पर रख दीजिएगा। आकर अपना गेट बंद कर लीजिएगा। 10-15 मिनट के बाद जाकर आप उसे उठाकर लेकर आ सकते हैं। अगर आपका टूटा हुआ सूप है आपके पास तो आप उसे घर से बाहर रख दीजिएगा। वहीं पर उस दिए को भी प्रज्वलित कराइएगा। मेन गेट के आसपास हम गंगा जल का छिड़काव करेंगे। दरिद्र को घर से भगाने के बाद हमें गंगा जल का पूरे घर में छिड़काव कर देना चाहिए। जो हम दिया सूप के ऊपर रख के आएंगे, सूप के पास रख के आएंगे, उसे हमें ये जरूरी नहीं है कि दक्षिण दिशा में रखना है, पश्चिम दिशा में रखना है। यम के लिए सिर्फ हमें दक्षिण दिशा में दिया रखना होता है। बाकी आप पूर्व, पश्चिम, उत्तर में कहीं भी रख सकते, दक्षिण में दिया नहीं रखना है। दिए को बाहर ही रखकर हम घर के अंदर चले जाएंगे। जाने के बाद घर की साफ सफाई में लग जाएंगे। उसके बाद हमें सोना नहीं है, घर में झाड़ू पोछा कीजिएगा, साफ सफाई कीजिएगा। सफाई करने के बाद, दरिद्र को भगाने के बाद हमें स्नान करना चाहिए। देखिए नियम तो है कि हमें बाल धोकर स्नान करना चाहिए, लेकिन एक बात और आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि उस दिन यानी अगले दिन सुबह उदया तिथि में स्नान दान की अमावस्या है। सुबह से लेकर और शाम तक अमावस्या तिथि है। अमावस्या में तो हम बाल धो नहीं सकते। तो आपको क्या करना होगा, आप अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं, अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। आप लोग बाल मत धोइएगा, पूरे घर में भी गंगा जल का छिड़काव कीजिएगा। वैसे तो बाल धोने का विधान है, लेकिन अमावस्या तिथि होने के कारण हम बाल नहीं धोएंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आप 31 अक्टूबर को दिवाली मना रहे हैं तो सुबह के समय यानी शुक्रवार के दिन हम बाल नहीं धोएंगे। घर की पूरी साफ सफाई करने के बाद ही आप भोजन वगैरह बनाइए। रसोई घर को अच्छे से साफ कीजिएगा। एक बात और ध्यान रखनी है कि जब भी आप लोग दरिद्र को भगाते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपके घर में अगर नमक अधिक है तो थोड़ा कम कर दे। जहां से आप नमक डालती है उस बरनी से नमक निकाल कर हटा दे, क्योंकि जिसमें से हम नमक का यूज डेली में करते हैं उस नमक को दरिद्र के भगाने के बाद, मतलब घर से निकालने के बाद, हमें उस नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें नमक की बरनी को धोकर ही बाद में उसमें नमक भर के ही फिर रखना चाहिए, फिर भोजन में यूज करना चाहिए। बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों इस प्रकार से हम दरिद्र को घर से भगाएंगे। 31 तारीख को हम दिवाली की पूजा करेंगे और सुबह में उसी रात की भोर में हम दरिद्र को अपने घर से भगाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।